प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया, प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया, देख कर हैरान हूँ प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। गंधे उड़ाए स्वर से गाए पवन हर ले जिया, हंसती गाती बहती जाती प्रेम लहर में नदिया, गंधे उड़ाए स्वर से गाए पवन हर ले जिया, हंसती गाती बहती जाती प्रेम लहर में नदिया, मिल गया सागर का साथ अजब तेरी दुनिया, देख कर हैरान हूँ प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। सूरज चांद सितारों ने आधार प्रभु का लिया, सारे विश्व को प्रभु कृपा से ही प्रकाशित किया, सूरज चांद सितारों ने आधार प्रभु का लिया, सारे विश्व को प्रभु कृपा से ही प्रकाशित किया, है प्रभु तू सर्वदा अजब तेरी महिमा, देख कर हैरान हूँ प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। धरती और आकाश से प्रभु दान अनुपम दिला, मेघ से बरसा के जल को धरती पे ला दीना, धरती और आकाश से प्रभु दान अनुपम दिला, मेघ से बरसा के जल को धरती पे ला दीना, हरियाली की क्या है बात हैरत देखे अखिया, देख कर हैरान प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। तेरे आश्रित मैं जगत में ज्ञान तुझसे लिया,
जो पिलाया ज्ञान का अमृत वो मैंने पिया। तेरे आश्रित मैं जगत में ज्ञान तुझसे लिया। जो पिलाया ज्ञान का अमृत वो मैंने पिया। जो मिली तेरी दया हराई मेरी अखियाँ। जो मिली तेरी दया भराई मेरी अखियाँ। देख कर है नाद कहो तो प्रभु क्या कहूँ। प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। मन के मंदिर में जलाऊं नाम का दिया। प्रेम आसन पर बिठाओ तर से मेरा जिया। मन के मंदिर में जलाऊं नाम का दिया। प्रेम आसन पर बिठाओ तर से मेरा जिया। प्रेम ही मेरी सौगात वो मेरे मन के बसिया। क्या तेरा ही डरूं प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। देख कर है नादूं प्रभु इस जहान में सजाई कैसी बगिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और बहन प्रीति आर्या जी, प्रीति शर्मा विद्यालंकार और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी। और रात को जब प्रीति विद्यालंकार जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था ओम प्रकाश आर बस्ती, हमारे बड़े भाई सम्मानित ओम प्रकाश आर बस्ती जो अभी अभी कनेक्ट हुए थे और कल ही चर्चा हुई और आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो मैं निवेदन करूंगा अदिति से कि वो आए और एक भजन प्रीति जी की प्रेरणा से वो सुनाए। आप सभी को सादर नमस्ते। चलो लौटे वेदों की ओर, गेरुआ करे आंचल का छोर, देश में लाएंगे नई भोर, बांध के धर्म ध्वजा की डोर। ओम प्रणव से गुंजा दे भारत का हर एक छोर, महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय, महर्षि दयानंद की जय। निराकार होता है ईश्वर, सच हमको समझाया। निराकार होता है ईश्वर, सच हमको समझाया। वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया। वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया। ओम की महिमा गाई है, वेद की अलख जगाई है, ज्ञान की गंगा बहाई है, जगाया सारा भारतवर्ष, जगाया सारा भारतवर्ष।
तत्व ज्ञान का देखो उगते सूरज में उत्कर्ष, महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय, महर्षि दयानंद की जय। जीव कर्म जैसा करता है वैसा ही फल पाता, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है हमको ये बतलाता। किया है ऐसा पूरन काज, हुआ स्थापित आर्य समाज, तुम्हारे ऋणी हुए हम आज, बांध के धर्म ध्वजा की लाज। तुम्ही लाए संकल्प शुद्ध भारत में पूर्ण स्वराज, महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय, महर्षि दयानंद की जय। सन्यासी योद्धा ने बोला नारी हो अधिकारी, सन्यासी योद्धा ने बोला नारी हो अधिकारी, वेद पठन पाठन में नारी की हो भागीदारी। लिखे गौ रक्षा के सिद्धांत, बताया गौ को पूज्या शांत, सभी ग्रंथों में ये अध्यान सवारा तुमने हर एक वर्ग। शिवरात्रि को जन्मे दीपावली को प्राणोत्सर्ग, महर्षि दयानंद की जय। ओम जप करता हमें अभय, महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत सुभाषी और आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी के अनुरोध पर इस बेटी ने भजन सुनाया है, अदिति बिटिया ने। और हमारे ओम प्रकाश आरजी बस्ती जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के सखा हैं और उनके साथ मिलकर के बहुत पुण्य पुरुषार्थ के कार्य करते चले आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी जुड़े हुए हैं। बहन निष्ठा विद्यालंकार और सभी हमारे डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा रविशंकर जी से कि आप आवें, समय चूंकि हो चुका है, 8:06 हो गए। आज भोगी प्रसाद जी जो है हमारे म्यांमार से, उनके प्रश्नों का उत्तर लेकर के हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी शास्त्रों के प्रमाण देकर के तैयार रहे। रविशंकर आर जी, रविशंकर जी दर्शनाचार्य। ओम 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 स्वागत है जी। परम पिता परमेश्वर का स्मरण। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वेबिनार में
उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक एवं समुपस्थित सभी विद्वत्गण और सुधी श्रोतागण, परसों हमने ईश्वर का विषय प्रारंभ किया था। ईश्वर के विषय को बहुत विस्तार से हमने देखा था। ईश्वर एक है, चेतन है, सत्तात्मक है, सब जगह निवास करता है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, शरीर के बंधन में नहीं आता, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, सुख दुख में नहीं आता। और उसी के साथ जो जुड़ता हुआ जो विषय है वो हमने कल धर्म को लेकर के चर्चा की थी, धर्म के स्वरूप को लेकर के चर्चा की थी कि हम वेदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से और ऋषियों के, मुनियों के और बड़े विद्वान ऐसे योगी जो संत हैं उनके चरित्र को देख करके और नहीं तो हमारे आत्मा को देख करके कि हमारी आत्मा को किस बात से प्रीति है, किस बात से अप्रीति है, इससे हम धर्म का निर्णय कर सकते हैं। अब उसी क्रम में और उसी से जुड़ता हुआ जो अगला विषय है वो है कर्म फल व्यवस्था, अर्थात जो कल हमने जो विषय देखा था उसी का ही थोड़ा सा और विस्तार और उसी का ही और आगे का जो लेवल है वो इसमें हम आज देखेंगे। मनुष्य अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का कोई भी है, कोई भी मनुष्य है, वो मनुष्य कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता। आज समाज में कुछ ऐसे ऐसे संप्रदाय, कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे जो निष्काम ग्रुप हैं, निष्काम संप्रदाय के नाम से उनको जाना जाता है। और वो इस बात का उपदेश करते हैं कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या क्या है, वो समस्या कर्मों की है। और कर्मों की समस्या है, इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, हमें इन कर्मों को ही छोड़ देना चाहिए और वो इन कर्मों से विरत होकर के और फिर अपना जो है जीवन आगे का जीते हैं। कर्मों से विरत होने का वहां पर जो तात्पर्य लेते हैं वो लेते हैं कि हमें ये जो सब प्रकार के जो सब लौकिक जो कर्म है और जो भी कुछ कर्म है, अर्जन का है, भोजन का है, छादन का है, ये सब सारे सब प्रकार के कर्मों से हम विरत रहें, क्योंकि कर्म के कारण से ही ये सब सारा जंजाल है। इसलिए कर्म को ही हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे को सब प्रकार का सुख होगा, सब प्रकार का आनंद होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम ये विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैदिक दृष्टि से कर्मों की क्या व्यवस्था ईश्वर ने कही है, कर्मों को किस प्रकार से ईश्वर ने बताया है कैसे करना चाहिए, कौन कौन से कर्म हैं, कर्मों का क्या वर्गीकरण है, कर्मों का किस प्रकार से फल मिलता है, किस किस रूप में फल मिलता है, और फल के साथ में किस प्रकार से वो जो कर्म है वो कर्म हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को, भावी हमारी योजनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आदि आदि इन सारे विषयों को लेकर के आज हम विचार करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्मों के बिना रह सके। कर्मों के बिना, कर्मों को किए बिना, और जो कर्म है कर्मों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है कि 3 ही रास्ते हैं, 3 ही प्रकार हैं जिनसे व्यक्ति कर्मों को कर सकता है। 3 साधन कह लीजिए। एक तो साधन है शरीर का, एक साधन है वाणी का और तीसरा साधन है मन का। शरीर, वाणी और मन, इन 3 प्रकार के साधनों से व्यक्ति 3 प्रकार के कर्मों को करता है। हालांकि यूं हम विभक्त करते चले जाएं, यूं हम विभाजन करते चले जाएं तो कर्मों की अनेक प्रकार की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर हम मोटा मोटा विभाग करें तो कर्मों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है
ये 3 साधनों से व्यक्ति कर्मों को करता है। तो शरीर से होने वाले कर्म वो होंगे जिससे हम किसी को या तो हम उपकार करेंगे या फिर हम किसी का अपकार करेंगे, या तो किसी को हम लाभ देने की स्थिति में होंगे या फिर हम किसी को हानि करने की स्थिति में होंगे। तो शरीर से हम किस प्रकार से, ओम, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही, आपकी आवाज आ रही। जी। तो शरीर से किस प्रकार के कर्म होंगे? तो शरीर से व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है, दूसरे की हिंसा करता है, दूसरे पर अन्याय करता है और गलत कर्मों की ओर वो प्रवृत्त रहता है, व्यभिचार आदि जो करता है, वो सारे जो कर्म हैं, ये सब सारे कर्म शरीर से होने वाले कर्म होंगे। और जो कर्मों का जो विभाग है मोटे मोटे रूप में, वो 2 प्रकार का विभाग शास्त्रकारों ने बताया है, शास्त्रकारों ने दिया है। एक तो है पुण्य कर्म और दूसरा है पाप कर्म। हालांकि शास्त्रों में इसकी और भी श्रेणियां हैं, लेकिन हम मोटे रूप से अगर हम देखेंगे तो 2 प्रकार के कर्मों का ही वर्गीकरण शास्त्र में देखने को मिलता है। तो शरीर से, मन से और वाणी से, इन तीनों ही प्रकार के साधनों से दोनों ही प्रकार के कर्मों को व्यक्ति करता रहता है। और सुबह से लेकर के शाम तक, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक, ये सारे कर्म हम करते रहते हैं। तो हमने शरीर से होने वाले पाप कर्मों को देखा था, ठीक उसी प्रकार से शरीर से होने वाले पुण्य कर्म भी होते हैं कि व्यक्ति किसी को उपकार कर देता है, व्यक्ति किसी को सहयोग कर देता है, शारीरिक दृष्टि से किसी की रक्षा कर देता है, किसी से प्रेम से उसको शारीरिक दृष्टि से उसको लाभ पहुंचाता है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब शरीर से होने वाले कर्मों के अंतर्गत, पुण्य कर्मों के अंतर्गत। किसी की हमने सेवा कर दी, किसी की हमने रक्षा कर दी, किसी का हमने और किसी प्रकार से शरीर से भला कर दिया, उपकार कर दिया, ये सब शरीर से होने वाले पाप और पुण्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी वाणी की है। तो वाणी एक ऐसा है, शरीर से जो कर्म होते हैं वो थोड़ा सा स्थूल कर्म होते हैं, थोड़ा कम कर्म होते हैं। लेकिन अब दूसरा जो लेवल है वाणी से होने वाला, वाणी से हम जो कर्म करते हैं वो शरीर की अपेक्षा से बहुत अधिक कर्मों को हम करते हैं। वाणी से हम किसी को मीठा बोल सकते हैं, सत्य बोलते हैं, मीठा बोलना है, किसी का परोपकार करना है, ज्ञान की बात करना है, ये जो सब सारे जो कर्म होंगे वो सब पुण्य कर्मों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसके विपरीत हिंसा युक्त बातें करना है, अनर्गल बातें करना है, असंबद्ध बातें करना है, मिथ्या भाषण करना है, कठोर बातें करना है, निंदा करना है, चुगली करना है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ये सब आपके पाप कर्म के अंतर्गत आएगा। किसी की हमने स्तुति कर दी, कोई अच्छा काम कर रहा है, हमने उसको प्रोत्साहित कर दिया, हमने उसको आगे बढ़ा दिया, हमने मंच में 2 शब्द उसके लिए बोल दिए, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब अच्छे कर्म जो कि वाणी के द्वारा किए जाते हैं उनके अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार से मन के द्वारा भी कर्मों को स्वीकार किया जाता है। मन से हम किसी के प्रति दया का भाव, स्नेह का भाव, उदारता का भाव, प्रेम का भाव, अहिंसा का भाव जो लेकर के चलते हैं, ये सब पुण्य मानसिक कर्म होंगे। और किसी के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, कपट का, धोखाधड़ी का, हिंसा का, किसी को दबाने का, शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का, ये जो सारे जो भाव जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं किसी के प्रति, ये सारे जो है ये सब मन के द्वारा होने वाले पाप कर्म के अंतर्गत आएंगे। तो ऋषियों ने मुख्य रूप से, जो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में जो वहां जो व्याख्यान किया है, वात्स्यायन मुनि ने जो उसका व्याख्यान किया है, वहां पर इसी प्रकार का जो वर्गीकरण है वो कर्मों का किया है। तो ये जो शरीर है, मन है और वाणी है, इन तीनों ही साधनों से पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्म व्यक्ति करता रहता है। और इस सारे संसार में किसी भी व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए जिसको हम ये कहेंगे कि हाँ ये धार्मिक व्यक्ति है, उस धार्मिक व्यक्ति के भी कर्मों का जब हम अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कर्मों की राशि अवश्य ही बन रही होगी सुबह से लेकर के शाम तक। क्योंकि बहुत सारे कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका हम आकलन ही नहीं कर पाते हैं, जिनको हम देख ही नहीं पा रहे होते हैं कि वास्तव में ये ठीक भी हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता है, हमारी दृष्टि नहीं जा पा रही होती है। लेकिन
जो एक धार्मिक कहलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे ऐसे कर्मों को कर चुका होता है जो कि शास्त्र की दृष्टि से क्या होते हैं, अपुण्य को देने वाले होते हैं। कल जब धर्म की चर्चा जब प्रारंभ हुई थी तो मैंने इस बात से एक चर्चा प्रारंभ की थी कि जो धर्म का जो निर्णय है, पाप और पुण्य का जो निर्णय है, वो निर्णय ना तो आप करने में समर्थ है ना मैं करने में समर्थ हूँ। पाप और पुण्य का जो निर्णय है, धर्म और अधर्म का जो निर्णय है, उसके निर्णय में जो प्रमाण है वो शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र जिसको कहेगा कि ये पुण्य है तो वो पुण्य होगा, और शास्त्र जिसको कहेगा कि ये अपुण्य है तो वो अपुण्य की श्रेणी में वहां पर आएगा। तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक अगर हम आज शाम को संध्या में बैठ करके या सुबह प्रातःकाल संध्या में बैठ करके हम ये अवलोकन करें शाम को बैठ करके कि सुबह से लेकर के और अब तक हमने कितने कर्म ऐसे किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, हमें नहीं बोलने चाहिए थे, हमें नहीं विचारने चाहिए थे, और वो हमने कर दिए। तो अगर थोड़ा सा भी अगर 10 मिनट बैठ करके भी अगर हम ये अवलोकन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने कितने सारे कर्म ऐसे कर दिए हैं जो मेरे कैसे हैं, जो मेरे पाप हो चुके हैं। और इसके विपरीत ऐसे लोग जिनको ये कहा जाता है तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, ये तो बहुत पापी व्यक्ति है, निकृष्ट व्यक्ति है, उसके जीवन में भी यदि हम सुबह से लेकर के शाम तक यदि हम देखेंगे तो कुछ कर्म ऐसे उसके अवश्य ही वहां पर मिल जाएंगे जो कि उसके धर्म के कर्म हैं। लेकिन फिर भी हम एक मोटे परिदृश्य से देख करके एक मोटा आकलन करते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये कैसा है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये कैसा है, अधार्मिक व्यक्ति। तो धार्मिक है अर्थात उसमें धर्म का प्रतिशत अधिक है, पुण्य कार्यों का प्रतिशत अधिक है। अधार्मिक है अर्थात उसमें गलत कर्मों का प्रतिशत अधिक अधिक है, शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का, इन सब का प्रतिशत अधिक है, इस कारण वहां उसको अधार्मिक की संज्ञा में वहां पर उसको रखा जाता है। अब जब हमने ये स्वरूप जो कर्मों का देखा तो कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, तो कल का थोड़ा थोड़ा सा विषय आता जाएगा और उसका जो विस्तार है, उसका जो अगला जो पड़ाव है वो हम आगे देखते जाएंगे। तो कल हमने बहुत विस्तार से इस बात को देखा था कि जो पुण्य कर्म, जो अच्छे कर्म जो होते हैं, उन अच्छे कर्मों से पुण्य कर्म हमारे बनते हैं, पुण्य हमारा बनता है, और वो जो पुण्य होता है वो पुण्य हमें सुखता देने वाला होता है। अर्थात जो धर्म है वो धर्म हमें सुख का देने वाला होता है। हम किसी से स्नेह करेंगे, किसी से प्रेम से बोलेंगे, किसी से अच्छा बोलेंगे, किसी के लिए हितकारी बोलेंगे, किसी के लिए हितकारी करेंगे, किसी के लिए हितकारी सोचेंगे, तो ये जो सारे कर्म जो हमारे माध्यमों से किए जा रहे हैं, विभिन्न साधनों से किए जा रहे हैं, इन कर्मों से हमारा पुण्य बनेगा और वो पुण्य आगे हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। ठीक इसी प्रकार से जो विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले जो कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, उन कर्मों से हमारा अपुण्य बनेगा अर्थात पाप बनेगा, और वो जो पाप है वो पाप आगे चल करके हमारे दुख का कारण बनेगा। अब आगे ये विषय होगा कि ये जो कर्म है, क्या ये कर्म स्वयं ही फल को दे देते हैं? क्योंकि कई प्रकार से कई मत मतांतरों में इस प्रकार की मान्यता है, इस प्रकार का विचार रहता है कि ये जो कर्म है ये कर्म व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं। और जैनियों की जो मान्यता है, ये जैनियों की मान्यता है, जैनी लोग इस तरह से मानते हैं कि जो कर्म है वो कर्म व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं, और वो कर्म ही वहां क्या है, उस फल को देने वाले होते हैं। और भी कुछ लोग इस प्रकार की मान्यता रखते हैं। लेकिन इस विषय पर वैदिक दृष्टि क्या है, वेद में किस प्रकार से इसको देखा जाता है? वेद में कर्म को जो करने वाला है, वो जो करता है, वो जीवात्मा। कर्म का कर्ता जीवात्मा है, और वो जो जीवात्मा है वो जीवात्मा कर्मों को करने में स्वतंत्र है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अच्छा करेगा बुरा करेगा या फिर उससे विपरीत ही करेगा, इस काम को करने में वो स्वतंत्र है। लेकिन कर्म अपने आप स्वयं उस आत्मा को फल देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो कर्म है अर्थात जो क्रिया है, वो क्रिया कैसी है, वो जड़ है। तो क्रिया जड़ होने के कारण से वो अपने आप में फल देने में समर्थ नहीं हो सकती।
तो कर्मों का जो फल है, कर्म जो हमारे मन के अंदर जो संचित होते रहते हैं, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म का जो संस्कार है, वो संस्कार हमारे चित्त के अंदर स्टोर होकर के रहता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से हमारे हमारे मोबाइल में चिप है या हमारे पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हार्ड ड्राइव्स है, ये सब सारे जो सिस्टम्स रहते हैं, उन सारे सिस्टम्स में जिस प्रकार से जो डेटा है, वो डेटा जिस प्रकार से वहां स्टोर होकर के रहता है, स्टोरेज डिवाइस जैसे होती है वो, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारे मन में एक स्टोरेज डिवाइस लगाई हुई है, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसको चित्त कहा जाता है। और हम जो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो शरीर से कर रहे हैं, चाहे वो मन से कर रहे हैं, चाहे वो वाणी से कर रहे हैं, उन कर्मों की छाप हमारे चित्त के ऊपर पड़ती रहती है, अंकन होता रहता है, उस पर छाप पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। एक बार किया, जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं, दीवार पर या अपने उस पर एक लाइन खींच दी, तो उस दीवार पर एक संस्कार पड़ गया, फिर दोबारा दूसरी लाइन खींच दी, तीसरी लाइन खींच दी, चौथी लाइन खींच दी। यदि उसी जगह पर, उसी दीवार पर, उसी स्थान पर, उसी के द्वारा अगर मान लीजिए 100 बार लाइन खींची जाए और एक लाइन एक बार खींची जाए, तो दोनों के संस्कार में, दोनों के गाढ़ेपन में, दोनों की गहराई में वहां पर बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं, उन कर्मों का संस्कार, उसकी जो छाप है, वो हमारे मन के अंदर, मन के ऊपर, चित्त के ऊपर पड़ती रहती है। और वही आगे चल करके हमारा क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। हम कहते हैं भाई ये काम आप छोड़ दीजिए, क्यों नहीं छोड़ते हैं, आपको तो बहुत समय हो गया सत्संग में आते हुए, यज्ञ में आते हुए, कार्यक्रमों को करते हुए, देखते हुए, वर्षों बीत गए, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि वो जो कार्य जो वो कर रहे हैं, उसका संस्कार उनके मन के अंदर कैसा है, बहुत गहरा है, बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल जो छाप है, वो उनके चित्त के अंदर पड़ी हुई है। कपड़े को हमने एक बार रंग दिया, रंग दिया, तो वो जल्दी से धुलने की स्थिति में रहता है। लेकिन यदि उसमें बार-बार रंग चढ़ाया जाए, बार-बार रंग चढ़ाया जाए, तो फिर उस पे से रंग को हटाना वो कठिन हो जाता है, वो अपेक्षाकृत काफ़ी दुष्कर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं, उन कर्मों का 2 प्रकार का संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है। एक जो संस्कार है, वो संस्कार धर्माधर्म रूपी संस्कार कहलाता है, और जो दूसरा जो संस्कार है, वो वासना रूपी संस्कार के नाम से जाना जाता है। वासना रूपी संस्कार का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी विचार कर रहे होते हैं, जो कुछ भी क्रिया कर रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा है, एक्स से लेकर के और ए से लेकर के और जेड तक कुछ भी चल रहा है, उसका एक छाप मन के अंदर पड़ती है, एक संस्कार मन के अंदर पड़ता है, और उसको वासना का नाम दिया जाता है। शास्त्रकार उसको वासना कहते हैं, शास्त्रकार उसको संस्कार कहते हैं। और उसी संस्कार के कारण से ही व्यक्ति अनायास ही उस क्रिया के लिए दोबारा प्रवृत्त हो जाता है। अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया क्या? जिस व्यक्ति का स्वभाव गाली बकने का होता है, मिथ्या भाषण करने का होता है, गाली गलौज करने का होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने गाली भी बोली। जिसका जो स्वभाव है वो क्रोध करने का होता है, वो क्रोध कर जाता है, कितनी बार क्रोध कर जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता, उसको लगता है कि मैंने क्रोध किया है, मैंने। लेकिन वो अपने उस संस्कार के प्रभाव के कारण से ऑटोमेटिकली ही वो चीज हो जाती है। और इसको बहुत साधारण उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। साइकिल चलाने का हमको बहुत अभ्यास है, तो आज हम जब नए हैं साइकिल सीखने के लिए, तो हमको हर चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। पेडल कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, सामने देखूं, नीचे देखूं, हैंडल देखूं, क्या क्या देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता चला जाता है, जैसे जैसे वो संस्कार प्रबल होता चला जाता है, फिर हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक हाथ छोड़ करके भी और कहीं और बात करते हुए भी, और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से, और ये सब किसके कारण से होता है, ये उसी संस्कार के कारण से होता है जो हमारे चित्त पर बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो हम जो प्रवृत्त होते रहते हैं, एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो धार्मिक कार्यों की ओर बहुत ज्यादा प्रवृत्त हो रहा है, अनायास ही प्रवृत्त होता रहता है अच्छे कार्यों की ओर, वो प्रवृत्ति उसकी हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि उसका संस्कार उसका बहुत प्रबलता से बना हुआ है। पुण्य कर्म करने का उसका जो विवेक है वो अच्छी प्रकार से बना हुआ है, और उस संस्कार से प्रेरित होकर के वो कार्य को वदस्तु बनाए, वदस्तु कर रहा है।
और ठीक उसी प्रकार से एक जो गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको कितना भी समझाओ, बोले मत करो मत करो मत करो मत करो, 10 साल से इसको कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये उसी काम को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस गलत काम को करने का उसका संस्कार प्रबल है। तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति उसके संस्कार के कारण से होती है। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है युधिष्ठिर का, अ, दुर्योधन का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। और वो श्लोक आता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, हृदय स्थिताः ये संस्काराः यथा नियोजति तथैव करोमि। तो युधिष्ठिर कहता है, क्योंकि युधिष्ठिर से मतलब जो ज्ञानी महात्मा संत लोग तो उनके आसपास चारों रहते ही थे, बड़े बड़े लोग रहते थे। तो वो कहते थे, अरे युधिष्ठिर तू इतना, ओ सॉरी, अरे दुर्योधन तू इतना पढ़ा हुआ है। ये दुर्योधन के लिए बात चल रही है। तो अरे दुर्योधन तू इतना पढ़ा लिखा है, और तू इतना पढ़ा लिखा होकर के भी इस प्रकार के कर्मों को कर रहा है, क्या तेरे को ये शोभा देता है? दुर्योधन उस समय पर ये उत्तर देता है, बोले ठीक है, मैं जानता हूँ कि धर्म धर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म को जानता हुआ भी उस तरफ चल नहीं पा रहा हूं। और मुझे पता है कि अधर्म क्या है, जानते हुए भी कि ये अधर्म है तो भी मैं उससे हट नहीं पा रहा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। बोले हृदय में जो संस्कार बैठे हुए हैं, हृदय स्थिता है ये संस्कार, हृदय में जो संस्कार हैं यथा नियोजति, बस जैसे वो चाबी भर देते हैं रेडियो में जिस फ्रिक्वेंसी की, बस वैसा ही जो ट्यूनिंग है वो निकलने लग जाती है। भाई ठीक है, 93.1 जो भी है, 95 FM, बस जो वहां से संस्कारों का हो जाता है, बस वैसा ही क्या हो जाता है, मैं प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता हूँ। अब ये जो हमारे जो संस्कार होते हैं, ये जो कहलाते हैं, ये वासना रूपी संस्कार कहे जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के जो संस्कार हैं, वो कहलाते हैं धर्माधर्म रूपी संस्कार। तो जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो एक छाप है, उन कर्मों की जो छाप है, वो तो कहलाएगी वासना रूपी संस्कार। और उन कर्मों का जो एक संस्कार पड़ेगा, जो फल देगा आगे चल करके हमको, वो क्या होगा, वो धर्माधर्म रूपी संस्कार हमारा बनेगा। कि हमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, इसका भी क्या बनता रहता है, एक संस्कार बनता रहता है। ये पुण्य कर दिया, इसको प्रवचन दे दिया, इसका सहयोग कर दिया, ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया, इसकी कुछ मदद कर दी, इन छात्रों की कुछ मदद कर दी, इनका कुछ सहयोग कर दिया, ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, इसको कुछ रास्ता हमने दिखा दिया। एक व्यक्ति है जो भटक रहा है, उसको हमने आर्य समाज की ओर प्रेरित कर दिया, एक सत्यार्थ प्रकाश दे दी, एक हमने छोटा सा पैम्फलेट दे दिया, एक कोई विज्ञप्ति है वो आई हुई है, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया। कुछ भी हो, हर कर्म का जो संस्कार बन रहा है पाप और पुण्य वाला, वो क्या कहलाएगा, वो वहां पर धर्माधर्म रूप संस्कार कहलाएगा। और ये प्रतिक्षण चल रहा है, बचपन से लेकर के और जीवन पर्यंत ये संस्कार है। जैसे ही हम होश संभालते हैं, हमारे अंदर बुद्धि कार्य करना शुरू कर देती है, निर्णय लेने की क्षमता जब हमारे अंदर बचपन में आ जाती है, तब से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक ये जो स्थिति है कर्म की, ये स्थिति चलती रहती है। और हम उसके वशीभूत होकर के कर्म करते रहते हैं, और कर्मों का जो कोटा है, जो संस्कार है, वो इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ये जीवन भर ये कार्य जो है वो चलता है। और जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, तो जीवन की समाप्ति पर फिर वो जो कर्म है, जीवन समाप्त हो गया। अब जीवन समाप्त होने के बाद में फिर आगे नई यात्रा शुरू होनी है। ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे स्टॉप लगने वाला है, ये तो संभव नहीं है। आगे फिर दूसरी यात्रा शुरू होने वाली होती है, और उसके लिए व्यवस्था ये है कि हमारे जितने भी कर्म हमारे संचित हो रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर्म करते जाते हैं, वो क्या होते जाते हैं, वो स्टोर्ड होते चले जाते हैं। जैसे फाइल को हम सेव कर देते हैं तो वो मेमोरी में सेव होती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम कर्म करते चले जाते हैं तो हमारे कर्म भी क्या होते चले जाते हैं, स्टोर होते चले जाते हैं। उन्हीं को कहा जाता है शास्त्र में संचित कर्म। और जो जब हम कर्मों को कर रहे होते हैं, और वो जो कर्म होते हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। तो कर्म जब किए जा रहे होते हैं वो क्रियमाण होते हैं,
और जब कर चुके होते हैं, जब वो स्टोर हो जाते हैं तो वो संचित कहलाते हैं। और जब उन संचित कर्मों में से ऐसे कर्म कि जिनका विपाक होने को है, जो पक चुके हैं, वृक्ष पर फल तो बहुत सारे हैं, अमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कैसे हो चुके हैं, अब भक्षण के योग्य हो चुके हैं। शहतूत तो बहुत सारे हैं पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हर शहतूत खाने के लायक नहीं है। अमरूद तो बहुत सारे हैं, सारे अमरूद चखने के लायक नहीं है, खाने के लायक नहीं है, लेकिन जब उनमें से जो जो पक जाता है तो वो भक्षण के लायक हो जाता है, उसको बाजार में ले जाया जाता है और लोग उसका उपभोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वो जो कर्म है, जो संचित हो रहे हैं, उन संचित कर्मों में से ऐसे कर्म जो अब पक चुके हैं, फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे उन कर्मों में से, उन बहुत बड़े स्टोरेज में से उदाहरण के लिए लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव में बहुत सारी कार्यक्रमों की लाइब्रेरी बनी हुई है आर्य समाज की, 2001 से लेकर के 2020 तक की। लेकिन हमें जो देखनी है वो कौन सी देखनी है, अभी आयुष्मान योजना आ रहा है तो हमें 2005 की देखनी है। तो 2005 की हमारी इच्छा है तो हम उसको निकाल लेते हैं, फैच कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे कर्म जो पक चुके होते हैं, वो कर्म क्या हो जाते हैं, वो कर्म आगे आते हैं और उन कर्मों के आधार पर अब आगे हमारे जीवन की स्थितियां निर्धारित होती हैं। आगे हमको किस प्रकार का शरीर मिलेगा, किस प्रकार का जन्म मिलेगा, वो जो सारी स्थितियां हैं, वो उस कर्म, वो जो पका हुआ जो है, उसके आधार पर निर्धारित होगी। तो अब जो आगे का जो हमको जीवन मिलेगा, अब उसके लिए वैसे तो दर्शनों में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है, बहुत विस्तार से चर्चा है, लेकिन अभी के स्तर पर हम एक ऐसा एक मेथड स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद की विशेषता ये है कि उन्होंने हर क्षेत्र में जो उलझी हुई जो चीजें थी, उन उलझी हुई चीजों में एक बहुत सरल समाधान वहां पर कर दिया। और ऋषि की विशेषता यही है, विद्वान की विशेषता यही है कि वो सरल करके प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि मेरा पांडित्य वहां पर प्रकाशित हो। वो क्या चाहता है कि इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि जिससे लोगों का अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वहां पर भला हो सके। तो ऋषि दयानंद ने तमाम जो शास्त्र थे, दर्शन, उपनिषद, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जितने भी शास्त्र थे, और उन सब शास्त्रों में, मतलब आप एक शास्त्र ऐसा नहीं बता सकते जिसमें कर्मफल की चर्चा ना हो। आप किसी एक दर्शन को ऐसा नहीं बता सकते, आप किसी एक उपनिषद को उठा करके आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कर्मफल की चर्चा नहीं है। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ये भेद हो सकता है, लेकिन कोई भी एक शास्त्र आप ऐसा नहीं दिखा सकते जहां पर कर्मफल की चर्चा नहीं हो, जहां पर कर्म आए नहीं हो, जहां पर धर्म धर्म की वहां पर चर्चा न हुई हो। तो ऋषि दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने उन सब को पढ़ करके जो निचोड़ दिया कि अब ये जो कर्म संचित हो चुके हैं, अब इन संचित कर्मों के आधार पर किस प्रकार से कर्मफल की व्यवस्था होगी, आगे हमें किस प्रकार से कर्मों का फल मिलेगा। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि हमारे जितने भी पाप और पुण्य हैं, किनकी बात चल रही है, संचित कर्मों में से वो कर्म जो पक चुके हैं, जो फल देने के योग्य हो चुके हैं। मतलब पेड़ में 1000 आम है, लेकिन उन 1000 आमों में से केवल और केवल 50 आम ऐसे हैं जो पक गए हैं, उनको व्यक्ति तोड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे कर्म हैं जो संचित में हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो निकल करके आए हैं, जो पक चुके हैं, जो कर्मों का फल देने के योग्य हो चुके हैं, अब उन कर्मों में देखना होगा कि वहां पर पुण्य क्या है और पाप क्या है, कितना पुण्य है और कितना पाप है। और ऋषि ने ये व्यवस्था दी कि वो जो विपाक जो होने वाले जो कर्म हैं, यदि उनमें पाप और पुण्य यदि वहां पर तुल्यता है,
तो फिर वहां पर साधारण मनुष्य का जन्म होगा। और यदि वहां पर साधारण मनुष्य का मतलब क्या है? साधारण मनुष्य का है कि एक सामान्य शरीर मिलेगा, सामान्य बुद्धि मिलेगी, सामान्य इंद्रियां मिलेंगी, एक एवरेज स्तर की चीजें उसको मिलेंगी। ये कैसा विद्यार्थी है? ये एवरेज विद्यार्थी है। एवरेज विद्यार्थी है तो इसको एवरेज सुविधाएं मिलेंगी। ये एम्प्लॉय कैसा है? ये औसतन औसतन काम करता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है और बहुत बिल्कुल डल भी नहीं है, ठीक है, इसको उसी तरह से एवरेज इसको पैकेज मिलेगा। तो व्यवस्था तो वही कहलाई। अगर व्यक्ति डल है और उसको मैक्सिमम पैकेज दिया जाए, और जो सबसे ज्यादा होशियार है, जो सबसे ज्यादा अच्छा है, उसको सबसे कम पैकेज दिया जाए, तो ये तो क्या होगी? ये कोई कर्मफल की व्यवस्था हुई? एक कर्मों की व्यवस्था हुई? ये तो अन्याय की व्यवस्था हुई। ये तो अन्याय हुआ। ये कहाँ व्यवस्था हुई? ये तो अव्यवस्था हुई। तो ऋषि ने कहा कि जब यदि ऐसा हो कि पाप और पुण्य बराबर हो, तुल्य हो, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, गुणवत्ता वाइज और संख्या वाइज, अगर यदि वो पाप और पुण्य वहां पर यदि तुल्य होंगे, तो वहां पर फिर साधारण मनुष्य का जन्म मिलेगा। जो गुरुजन मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, जो कुछ भी साधन संसाधन जैसा कुछ मिलेगा उसको, वो सब कैसा मिलेगा? उसको एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा, सामान्य मिलेगा। और यदि उसके पुण्य अधिक है और पाप कम है, पुण्य अधिक यदि उसके हो रहे हैं, पाप उसके कम हो रहे हैं, तो ऐसे में उसको देवों का शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य इंद्रियां मिलेंगी, दिव्य उसका मन होगा, परिवार उसको अच्छा मिलेगा, गुरुजन उसको विशेष मिलेंगे, ज्ञान के साधन उसको विशेष प्राप्त होंगे, साधुओं संतों की, विद्वानों की सत्संगति उसको प्राप्त होगी, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उसको सहज ही उपलब्ध होते रहेंगे। तो ये जो साधनों की उपलब्धता की जो सहजता है, वो कर्मों के कारण से, कर्मों के कारण से उसको होती है। और यदि उसके विपरीत हो जाए, तीसरा केस, यदि पाप अधिक हो और पुण्य कम हो, तो फिर ऋषि दयानंद कहते हैं फिर वहां पर उसको अन्य इतर योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र उसका एक्स्ट्रा जा रहा है पाप का, ये जो अतिरिक्त हुआ, इस अतिरिक्त को उसको भोग करके आना होगा अन्य योनियों में। और फिर जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे, फिर पुनः उसको मनुष्य देह वहां पर प्राप्त होगा। इतर योनियों में जाना, इधर उधर जाना होगा, भटकना होगा, जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही है, आपके और मेरे हाथ में नहीं। आपके और मेरे हाथ में, हम सबके हाथ में तो केवल और केवल हमारे किए जाने वाले कर्म है। उसके अतिरिक्त फल की जो स्थिति है, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं, वो उस परमात्मा के ही हाथ में है। और यदि वहां पर पाप कर्म यदि हमारे अधिक हुए, तो हमें अन्य योनियों में जाना होगा। वहां अभावग्रस्त योनियों में जाकर के हमें वहां पर अपना समय जो है काटना होगा। कभी कभी कहते हैं ना, क्या करें साहब, जाना तो दिल्ली है, रिजर्वेशन मिला नहीं, स्थितियां बनी। एक मोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और स्लीपर में भी नहीं हो पाया है, सेकंड टायर थर्ड टायर में तो हुआ ही नहीं, स्लीपर में भी नहीं हुआ, जनरल बोगी में जाकर के बैठना पड़ रहा है। तो क्या कहता है व्यक्ति? ठीक है, कोई बात नहीं, 3-4 घंटे का रास्ता है, काट लो इसको। तो वैसे ही ये जो स्थिति है, ये स्थिति उस जीवात्मा को काटनी होती है, और वो परतंत्र है उसमें। अब वहां पर उसकी इच्छा कार्य नहीं करेगी। बिल्ली का जो बच्चा है, वो जो उत्पन्न हुआ है, वो अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है कि वो बिल्ली बनना चाहता है इसलिए वो बिल्ली बनी है। वो शेर बनना चाहता है इसलिए वो शेरनी के गर्भ में आया है, ऐसा नहीं। वो किसी के द्वारा प्रयोजित है। तो अब वहां पर ये प्रश्न है, आखिर वो कौन है? तो कर्मों की जो व्यवस्था है, उस पर सब जो ऋषि हैं और जो वैदिक जो सिद्धांत है, वो एक मत है कि उस कर्मों के फल का देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अगर कर्मों के फल का देने वाला यदि कोई नहीं है, तो यहाँ
लोक में भी फिर कर्मों के फल का देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति गलत कर्म करता है, गलत कर्म कर करके उसको जेल में डाला जाता है, उसको दंड दिया जाता है, दंड देता है, तो कोई न्यायाधीश वहां पर बैठा हुआ है जो उसको वहां पर दंड दे रहा है। तो हमें किसी तीसरे को स्वीकार करना पड़ता है। भाई जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, एक वो रहता है, जिसने गलत किया है एक वो रहता है, और जो उसको जो उसका निर्णय कर रहा है एक वहां पर वो रहता है, एक गवाह रहता है। खैर यहाँ की व्यवस्था अलग है, परमात्मा की व्यवस्था तो अलग है। उसके लिए किस गवाह की जरूरत है? उसको किस गवाह की जरूरत है? वो तो स्वयं अपने आप में समर्थ है, स्वयं अपने आप में योग्य है, और क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक होता हुआ सबके मन के अंदर बैठा हुआ है। तब कितना विशेष है। तो जब कभी भी इस पे विचार करते हैं तो बड़ा रोमांचित स्थिति बन जाती है। बताओ, हर पल हम क्या विचार कर रहे हैं, और ना केवल मेरी और ना केवल लखनलाल जी की, हम जो जुड़े हुए हैं, ना केवल हम सब की, इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं, जितनी जीवात्माएं जितनी जीवात्माएं होंगी, उन सब जीवात्माओं के मन में जो चल रहा है, उन सब की स्थिति को जानता है। और ऐसा नहीं है कि मिक्सअप हो जाता है। हमारा तो सामर्थ्य इतना है, 10 15 20 लोगों की बातें बता दी जाए तो ये नहीं पता लगेगा कि ये पहले जो बताई थी वो राम की बताई थी, या श्याम की बताई थी, मोहन की बताई थी, या सोहन की बताई थी। सब मिक्सअप हो जाएगी। लेकिन उसका कितना बड़ा सामर्थ्य है, इसलिए ऋषि दयानंद और इसलिए उपनिषद उसको कहती है कि वो परमात्मा कैसा है, अनंत सामर्थ्य से युक्त। और अनंत सामर्थ्य, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया, स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च श्वेताश्वतर उपनिषद, कि उसकी जो क्रिया जो हो रही है, हमें छोटा सा भी काम करना पड़ता है तो हमें बहुत श्रम करना पड़ता है, नहीं? ज्ञान के लिए भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बल के लिए भी करना पड़ता है, लेकिन उसका जो कुछ भी है वो सब कैसा है, अनंत है। और अनंत होता हुआ भी कैसा है, सहज है, स्वाभाविक। तो इसीलिए इतने सारे जीवात्माओं का डेटा उसके पास में रहता है, और उसका स्टोरेज ऐसा नहीं है लिमिटेड हो कि साहब हार्ड ड्राइव जो है वो अब फुल होने वाली है, आपको नई परचेज करनी पड़ेगी। उसके यहाँ ये कोई झंझट नहीं है हार्ड ड्राइव का। उसके पास में अनंत स्टोरेज है, और सदा उसके अंदर वो जो ज्ञान है सदा वर्तमान रहता है, कभी पुराना नहीं होता। नवीनता और पुरानापन उसके अंदर कभी भी नहीं होता है। नवीनता और जो पुरानापन है वो हम जीवों में है, हम जीवों के अंदर होता है। उसके अंदर कभी भी कोई पुराना और कभी भी कोई नया उसके अंदर नहीं होता है। सब उसको तो वर्तमान ही रहता है। तो इस कारण से कोई ऐसी सत्ता की आवश्यकता है जो इन सब मनुष्यों के, इन सब जीवात्माओं के कर्मों का वहां पर फल देने वाला हो। वो कौन हो सकता है फिर वहां पर? वो वही परमपिता परमेश्वर, वही हमको स्वीकार करना होता है, जिसको कि वेदों में अर्यमा कहा है, जिसको कि न्यायाधीश कहा है, जिसको कि राजा कहा। और ऋषि दयानंद बहुत भावपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि वही हमारा गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। वही न्यायाधीश और वही हमारे कर्मों का फल देता है। जैसा किया है वैसा देता है, ना कम देता है ना ज्यादा देता है। हम मनुष्यों में तो अलग अलग स्थितियां बनती रहती हैं। ये तो मेरा प्रिय है, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा कलीग है, ये तो मेरा जूनियर है, अरे ये तो मेरा सीनियर है, ये तो मेरे गुरुकुल का है, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे शिष्य हैं, ये तो मेरे साथी हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। तो हमारे व्यवहार में, हमारी न्याय प्रक्रिया में तो बहुत सारे दोष होते हुए वहां पर निर्णय हो रहे होते हैं, वहां पर न्याय और अन्याय हो रहे होते हैं। लेकिन परमात्मा का जो न्याय है, वहां उसके न्याय में किसी भी प्रकार का कोई भी, जिसको कहते हैं फ्लक्चुएशंस, वहां पर उसके न्याय में नहीं है। उसको कुछ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, इसलिए राग का कोई प्रश्न नहीं है, और कोई उसका कंपटीशन में नहीं है, इसलिए उसको
ईर्ष्या और द्वेष नहीं। द्वेष किस बात का होगा? ना तो कोई उसके बराबर है, ना कोई उससे बड़ा है। तो वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ईर्ष्या, राग और द्वेष इन सब प्रपंचों से रहित है। इस प्रकृति के सारे जो प्रपंच हैं, इन सब प्रपंचों से वो रहित होता हुआ है। इस कारण से वो निष्पक्ष होता हुआ जैसा कर्म जीव कर रहा है, वैसा उसके कर्मों के फल को देने में बड़ी सहजता से कर। ऐसा अक्सर देखने में आता है, टीवी सीरियल्स में भी, मूवीज में भी। और आप देख सकते हैं कि कोई एक न्यायाधीश है, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसी का बेटा अपराधी है। तो देता तो वो दंड है, लेकिन वो बहुत उसको हृदय में परेशानी हो रही होती है, बहुत दुख हो रहा होता है, और वो बड़े दुखी मन से, बहुत भारी मन से और उस निर्णय को सुना रहा होता है। परमात्मा के न्याय में कोई चक्कर नहीं है दुखी होने का और सुखी होने का। ना तो वो सुखी होता है और ना वो दुखी होता है। वो तो उसकी जो व्यवस्था है, उसके जो कर्म के फल को देने की जो व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था पे सदा एक रस होता हुआ वो उसमें स्थिर रहता है। इसलिए व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उस व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है। जितना वो कर्म करता है, उतना फल उसको मिलता है। ना ज्यादा मिलता है, ना कम मिलता है। न्याय की विशेषता ही यही है कि जितना किया उतना मिलना चाहिए, जैसा किया वैसा मिलना चाहिए, जिस क्वालिटी से किया है उस क्वालिटी से उसको वहां पर फल मिलना चाहिए। कर्मों का भी ऐसा नहीं है कि सारे कर्म एक ही स्तर के होते हों। एक ही साथ पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के कर्मों में अंतर हो सकता है, होता है। क्यों होता है? उनके ज्ञान में, उनकी समझ में, उनकी बुद्धि में, इनमें जो अंतर है, उन अंतरों के कारण से वहां पर उसके कर्मों में अंतर होता है। तो जैसे कर्म होंगे, वैसा ही वो वहां पर हमको फल देता है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से परमेश्वर निष्प्रभावी रहता हुआ वो कर्मों का फल देता है। तो देव, मनुष्य और इतर, ये 3 योनियां मुख्य रूप से स्वीकार की जाती हैं। और बाकी और प्रभेद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के भेद वहां पर देखे जाते हैं। और इस कर्म फल की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विषय और है, और वो है संस्कारों का उदित होना। ये थोड़ा सा समझने का विषय है कि जिस हमने प्रारंभ में देखा था कि हमारे जो कर्म होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उससे 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं। एक वासना रूपी संस्कार और एक धर्माधर्म रूपी संस्कार। तो हमने यहाँ पर अभी तक देखा कि जो हमने जो कर्म किए, पाप किया या फिर पुण्य किया, वो परिपक्व हुआ और पक्व होकर के हमें वहां पर फल मिला। जाति, आयु, भोग के रूप में वो हमें फल मिल जाता है। लेकिन विशेष इसमें जो आपको जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये है कि जिस प्रकार का कर्म का फल मिलता है, उसी प्रकार की वासना भी उस शरीर में आती। मैं फिर दोबारा इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं। जिस प्रकार का फल किसी आत्मा को मिलता है, उस फल को भोगने के अनुकूल जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जो विचार हैं, विचार कह लीजिए, जो विचार हैं, वो उसके अंदर वहां पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी आत्मा का जो जन्म है वो बिल्ली का होने वाला है। उसका जो कर्मफल है, उसका जो भोग है, वो किस योनि में होगा, किस शरीर में होगा? बिल्ली योनि में, बिल्ली के शरीर में वो जीवात्मा आने वाली है। तो कर्म का फल तो उसको प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन कर्म के फल के साथ में वो जो संस्कार है कि उस बिल्ली के शरीर में भोगा जा सकने वाला, वो संस्कार भी वहां पर साथ में आएगा। मैं थोड़ा इसको उल्टा करके समझाता हूँ कि बिल्ली का शरीर मिला है तो कुत्ते का संस्कार उसके अंदर नहीं आएगा, कुत्ते की प्रवृत्ति उसके मन के अंदर नहीं आ सकती है।
शेर की प्रवृत्ति उसके मन के अंदर नहीं आ सकती है, मनुष्य की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं आ सकती है। मनुष्य का शरीर मिला है तो ऋषि योनि के संस्कार नहीं आ सकते हैं, पशुओं के संस्कार वहां पर नहीं आ सकते। अगर ऋषि का शरीर मिला हुआ है कर्मों के फल के कारण से, तो फिर वहां पर सामान्य मनुष्य के संस्कार नहीं आ सकते। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज एक ऋषि कोटि के व्यक्ति, ऋषि कोटि की आत्मा। अब उस ऋषि योनि में, उस ऋषि आत्मा में आप सामान्य मनुष्य जैसी सोच आप नहीं देख सकते उनके जीवन में। पूरा जीवन पढ़ डाल, पूरा जीवन डालिए, आपको विशेषता मिलेगी कि वो कभी भी सामान्य व्यक्ति के स्तर पर आकर के नहीं सोचते। उनकी जो सोच का जो स्तर है वो ऋषियों की जिस प्रकार से सोच होती है उसी स्तर पर, वही लेवल है उनका सोचने का, उससे नीचे नहीं आते। क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो नीचे, ये है ना एक विचार का विषय। आखिर क्यों नहीं वो नीचे आ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो कर्म का फल उनको मिला है, उस कर्म फल के अनुकूल वो संस्कार भी उनके चित्त में उभरे हैं। और इसी के विपरीत एक जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके अंदर अच्छे संस्कार क्यों नहीं आ पा रहे? और वो अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहा है? वो क्यों निकृष्ट कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसके जो कर्मफल जो मिले हैं, वहां जो प्राप्त हुए हैं, उस कर्मफल को भोग सकने वाले ऐसे दुष्ट संस्कार वहां पर आए, तभी कर्मों का फल भोगा जा सकता है। बिल्ली के शरीर अगर मिला है, शेर का शरीर यदि मिला है, तो उस योनि का भोग तभी पूरा हो सकता है जब उस प्रकार की प्रवृत्तियां उसके अंदर जागृत हुई हो, नहीं तो वो संभव नहीं है। पर परमात्मा ने उसके साथ में एक व्यवस्था और की, मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर में वो अतिरिक्त व्यवस्था क्या है कि मनुष्य जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। इसी कारण से इस सारे परिदृश्य को बताते हुए ऋषि दयानंद ने फिर अंत में एक बात कही कि कर्मों के फल की जो व्यवस्था है, हमारा जो प्रारब्ध है, वो जो संचित कर्म थे जो हमें फल देने के लिए उन्मुख हुए थे, फल देने के लिए उत्साहित हुए थे, वो क्या कहलाएगा? अब वो प्रारब्ध कहलाएगा। तो ऋषि ने कहा कि वो प्रारब्ध का महत्व तो है ही, लेकिन इस मनुष्य जन्म में प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ का भी महत्व है। कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि हा मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, इस कारण से अब तो मेरा जीवन तो बस ऐसे ही जाने वाला है, अब तो मेरे लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब आगे देखा जाएगा, अगले जन्म में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो देखेंगे। ऐसा नहीं। ऋषि कहते हैं कि आपको कर्म की स्वतंत्रता वहां पर प्राप्त हुई है, आपको कर्म कर सकते हैं, आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, और पुरुषार्थ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो पहले किया है उसको तो आज हम भोगेंगे, ये तो, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन पहले भी तो कभी पुरुषार्थ किया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से जो पहले जो किया जा चुका है उसको तो हम भोगेंगे, उसको तो हम प्रसन्नता से भोगते हुए धर्म के कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। और वही तप है वास्तविकता में, कि जो भी प्राप्त हो रहा है पुरुषार्थ करने के बाद में जो मिल रहा है, अब उसको प्रसन्नता से स्वीकार करते हुए और जो आगे बढ़ना है, वही क्या है? वही तप है। और आगे अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि प्रारब्ध से बढ़कर क्या है? पुरुषार्थ। तो हम, हमारी जो वैदिक दृष्टि है, हमारा जो वैदिक जो फिलॉसफी है, उस वैदिक फिलॉसफी में पुरुषार्थ भी है और भाग्य भी। ना तो केवल हम भाग्यवाद पर ही केंद्रित रहते हैं और ना ही हम केवल पुरुषार्थ पर ही केंद्रित रहते हैं कि हम ये कहें कि मैं पुरुषार्थ कर लूंगा और सब अर्जित कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ऐसा ही है कि सब कुछ पुरुष भाग्य से ही हो जाता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों का जब सामंजस्य होता है तो व्यक्ति की स्थिति बनती है। तो परमपिता परमेश्वर के द्वारा हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, यहाँ हमको अच्छा एक अवसर मिला है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला है। मंदिरों में, आर्य समाजों में
अन्य कार्यक्रमों में तो हम जाते ही हैं, अवसर मिलता ही है, लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से भी एक बहुत सुनहरा अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। मतलब हर प्रकार की ईज जो है, जिसको प्यास लगी है वो कुएं पर तो जाएगा जाएगा, लेकिन भाई तेरे को प्यास लगी, चल ठीक है मैं तेरे पास आ जाता हूँ। आज तो ये स्थिति है, तो इसका हम लाभ उठाएं और इस ज्ञान को हम प्राप्त करके जितना हो सके हम अपने कर्मों को अच्छा करने का प्रयास करें, पुण्य करने का प्रयास करें, पाप से बचने का प्रयास करें। और ये जो प्रक्रिया है ये सतत प्रक्रिया है, ये कोई वन नाइट शो नहीं है, 1 आवर शो नहीं है, 1 घंटे सुन लिया और जीवन परिवर्तित हो गया और बस, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सतत प्रक्रिया है, सतत उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे पता चलता चला जाए वैसे वैसे उसको सुधारते हम चले जाएं और जीवन के उद्देश्य की ओर, जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे को ये जो आपने ये मंच प्रदान किया, अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे ये मैं निवेदन भी करता हूँ कि ये जो प्रयास जो लखनलाल जी के द्वारा और उनकी जो टीम है, सक्रिय टीम है, उसके द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है वहां पर श्रम लगता है, पुरुषार्थ लगता है, और जो कर रहे हैं उनको तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है। आपका कोई घाटा नहीं है लखनलाल जी, आपका तो काउंटर जो है वो तो चल रहा है, परमात्मा के हिसाब में आपका काउंटर चल रहा है। आप जो श्रम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अर्थ भी आप व्यय करते होंगे, तरह तरह का तामझाम आपको करना पड़ता है, तो ये जो सब आप कर रहे हैं उस सब का जो है परमात्मा के अंदर हिसाब है, वो आपको अवश्य ही आगे लेकर के जाएगा। आप जो कर रहे हैं उसका आपको पुण्य लाभ मिले, आध्यात्मिक प्रगति आपको हो, आप सबका, हम सबका कल्याण हो, हम सब प्रभु की ओर आगे बढ़े, इन्हीं कामनाओं के साथ हो। बहुत बहुत आभार आचार्य रविशंकर आर जी दत्ताचार्य। और हम सभी का सौभाग्य के जैसा इसका नाम है आर्यों का महाकुंभ। हमारे बीच में बहन सुकीर्ति जी कानपुर, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार लखनऊ, आचार्य प्रीति शर्मा मुंबई, सम्मानी पंडित नागेश चंद शर्मा जी मुंबई, और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बिहार, तमाम, और अजय आर जी छत्तीसगढ़ भिलाई, सभी विद्वान जुड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे ओम प्रकाश आर जी बस्ती, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर के वेद प्रचार का कार्य करते रहे बस्ती में, और भी करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके भी हम 2 शब्द लें। सम्मानित ओम प्रकाश शर्मा जी और अनिकेत पांडे जी, शास्त्रार्थ भी होगा, तंग का समाधान भी होगा। आप जो भी अपने प्रश्न हो उसको रख दीजिए, अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ओम प्रकाश आर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं निवेदन करूंगा पंडित नागेश चंद शर्मा जी से कि आपका आशीर्वाद मिले। मुंबई, जो आप बहुत अच्छा गुरुकुल मुंबई में चला रहे हैं, वेद प्रचार का कार्य अनुमत रूप से करते रहते हैं, और आपको पुनः पंडित नागेश चंद शर्मा जी को सुनने का अवसर मिलेगा। आइए नागेश चंद शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय है कर्म फल का, और आचार्य जी भी उसके विषय में विवेचन कर रहे थे। यूं तो कर्म फल एक ऐसा विषय है कि जिसको 1 घंटे में या पौने घंटे में कह पाना संभव नहीं है। न कह पाना संभव है, न समझ पाना संभव है। बहुत ही और सूक्ष्म विषय है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया, और लोगों ने उसका लाभ भी लिया होगा निश्चित रूप से। मैं ऐसा मानता हूं कि हम मनुष्यों के लिए परमात्मा ने वेद में हमारे लगभग सभी किए जाने वाले कार्यों की और उनसे संबंधित जो हमारी शंकाएं हैं उनका समाधान दिया है। और उसके बाद अनेक ऋषियों ने, विद्वानों ने भी इसका समाधान करने का आपने अपने ग्रंथों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, शास्त्र और उपनिषदों के माध्यम से प्रयास किया है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसा एक सुंदर ग्रंथ लिखा, और उसका एक हिस्सा जो विश्व के सबसे प्रचलित ग्रंथों में से एक है, जिसे गीता के नाम से हम लोग पुकारते हैं, और उसका सबसे जो प्रसिद्ध एक वाक्य है
जिसको हर व्यक्ति गीता के एक जैसे कहना चाहिए मुख्य वाक्य के रूप में ग्रहण करता है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के लिए सबसे बढ़िया संदेश ये है कि आप अपना कर्म करते रहें और इस बात को ध्यान में रख करके करते रहें कि कर्म करने से पहले ही आपका अधिकार है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपने कर दिया, उसके बाद आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर इतनी सी बात हम अपने मन में बिठा लें कर्म करने से पहले, तो बहुत सारी समस्याओं का विश्व में वैसे ही समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे आदरणीय भाई लखनलाल जी आर्य इस आर्यों के महाकुंभ को चला रहे हैं और इतने सुंदर ढंग से चला रहे हैं, और इन्होंने ये पूरा विचार किया हुआ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, उत्तम है और मुझे करना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका फल, जैसा आचार्य जी ने भी कहा, उत्तम ही होगा। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो आप सभी लोग जो इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको भी निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है और आपके पुण्यार्जन में ये सहयोगी होगा। आपके कर्मों की दिशाओं को ये निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, निर्धारित करेगा। बस इसी प्रकार से जुड़े रहिए और इन सब आयोजकों का सहयोग करते रहिए। उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो उत्साह है, उसको बढ़ाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत 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 आभार पंडित नागेश्वर शर्मा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी। और 2 प्रश्न आए हैं कमेंट बॉक्स में, रविशंकर जी थोड़ा सा उसको देख लें, इसके बाद उनके उत्तर मिल जाए। जी बहन निष्ठा जी। हाँ जी जी स्वागत है जी। आर्य रत्न शिक्षक आदरणीय भाई लखनलाल जी के संयोजकत्व में ये चल रहा वेद प्रचार का अभियान बहुत ही सफल और सुचारू ढंग से चल रहा है और ज्ञान की गंगा अनवरत प्रवाहित हो रही है। आदरणीय आचार्य रविशंकर जी ने कर्म फल व्यवस्था जैसे गूढ़तम विषय को बहुत ही सरल ढंग से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं और हमें किस तरह से कर्म करने चाहिए और कर्मों के हिसाब से किस तरह की हमें मनुष्यों की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। इन सारी बातों को बहुत ही सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत किया है और मैं कर्म फल के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन कर्मों को करने में, जिन कार्यों को करने में हमारे मन में भय, लज्जा और शंका ये तीनों उत्पन्न हो, तो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और जिन कार्यों को करने में हमारे अंदर उत्साह, निर्भीकता, हर्ष आदि का भाव उत्पन्न हो, तो समझिए वो शुभ कर्म है और ऐसे कर्मों को हमें करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे इतना उत्तम कार्य कर रहे हैं भाई लखन जी, चेहरे पे कितना उत्साह, कितनी प्रसन्नता दैदीप्यमान होती रहती है, एकदम देखते ही लगता है कि कोई आर्य पुरुष है। तो इसी तरह से जिन कार्यों को करते समय मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, वो अकरणीय कर्म है। और जो कार्य करने में उत्साह होता है, प्रभु की प्रेरणा होती है, तो ऐसे कार्यों को करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और भाई नागेश जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हमें फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करने चाहिए। जैसे कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन उन कर्मों में हम लिप्त ना हों। तो इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे, और प्रत्येक कर्म का फल हमें मिलना ही है, जैसे कि आप सोचे मेमोरी में हमारी हर चीज सेव होती चली जाती है, ऐसे ही हमारे कर्म भी संचित होते चले जाते हैं। तो इसलिए उसका फल तो हमें मिलना ही है, क्योंकि फल भोगने में हम परतंत्र हैं।
और परमात्मा सच्चा न्यायाधीश है, न्यायकारी है। वो हमारे कर्मों का हमें यथावत दंड देता है, यथावत रिजल्ट जिसको कहते हैं, परिणाम देता है। इसलिए कर्मों के फल से हम बच ही नहीं सकते हैं। और उस परमात्मा के यहाँ तो एक लौकिक न्यायाधीश होता है, और उसको न्याय करने के लिए तो एक गवाह की आवश्यकता होती है। गवाह गवाही झूठी भी दे सकता है, लेकिन वहां तो परमात्मा स्वयं गवाह है। नहीं चले रिश्वतखोरी और नहीं चले चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है न्यारी। अंतर्यामी घट घट बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का कर्म जैसे भी हम करेंगे उसका वैसा ही परिणाम हमें भुगतना होगा। उसमें कोई सहयोगी नहीं होता है। हम जब स्वयं करते हैं तो स्वयं ही उसका परिणाम भुगतने के अधिकारी होते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए। जो कर रहे हैं क्रियमाण कर्म जो है हमारे, वो हमें अच्छे ही करते रहने चाहिए, और वही हमारे संचित हो जाते हैं। और जब वो पक जाते हैं तो उनका परिणाम हमें आ ही जाता है सामने। तो इस प्रकार से हमें सर्वोत्तम कर्म करने चाहिए। जिस प्रकार से हमको ये योनि मिली है, उस योनि में रह करके हम और उत्तमोत्तम कर्म करें कि जिससे हमें और बेस्ट योनि मिले। गुड, बेटर, बेस्ट, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तो श्रेणियां होती हैं 3। तो उसी तरह से अच्छा मिला है तो अपने को बेटर बनाएं, बेटर मिला है तो बेस्ट बनाने की कोशिश करें, और अपने कार्यों का प्रतिदिन अवलोकन करें, निरीक्षण करें, मूल्यांकन करें। शास्त्र की भाषा में कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेति नरश्च चरित्रमात्मनः किन्नु में पशुभिः तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरेव। इस मनुष्य जीवन को पा करके जिसके लिए बड़े बड़े कवियों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। ना ही मानुषात श्रेष्ठ तरम भी कश्चित। तो ऐसे श्रेष्ठ तर जीवन को पा करके हम ये मूल्यांकन करें कि मैं इस जीवन को पाकर मनुष्यों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या पशुओं की तरह। तो अगर जो हमारे अंदर पशु प्रवृत्तियां आ रही हैं, पशुत्व आ रहा है, तो उनको हम वेद मंत्र के अनुसार ललकारते चले जाएं, दुत्कारते चले जाएं। परो पे ही मनस पाप, हे पापों तुम हमारे जीवन से दूर हट जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और शुभ कर्मों को हम बढ़ाते चले जाएं, श्रेष्ठ कर्मों को हम करते चले जाएं। सिर्फ कर्मों का ही ये खेल है। तो बहुत ही अच्छा आपने आचार्य रविशंकर जी ने बहुत ही अच्छा और प्यारा विषय चुना, और उसकी पुष्टि भी आपने बखूबी की है। और आदरणीय ललित मोहन साहनी जी के भी भजन आज सुनने का अवसर मिला। बहुत ही बढ़िया, आप शास्त्रीय संगीत में मर्मज्जता रखते हैं, सिद्धस्तता है आपकी, और बहुत ही आनंद आया आपके भजनों को भी सुनकर। और सभी अपने नए नए श्रोता बंधुओं से मिलकर के भी बहुत हृदय आनंदित हो रहा है। वास्तव में ये आर्यों का कुंभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अनिकेत पांडे जी अपना ऑडियो वीडियो खोल करके आ जाइए। अनिकेत पांडे जी, कुछ आपके प्रश्न है उनके उत्तर हम रविशंकर जी से दिला दें, तो उनको जाना है। अनिकेत पांडे जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। अनिकेत पांडे जी, अनिकेत जी पूछिए। जी जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। जी, पहला प्रश्न ये था कि जब कर्म फल दिया जाता है तो जैसे किसी ने बहुत ही निकृष्ट कर्म किए हों, तो जैसे अगर उसके स्थावर योनि के उसके कर्म में बहुत ही खराब है, तो स्थावर योनि दी गई उसको, तो जब वो स्थावर योनि भोग चुका था, स्थावर योनि में जब वो पेड़ बन के मर चुका, तो पेड़ खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो पर दर पर मतलब एक एक करके वो जो उससे बड़े और लेके उससे लेकर जो मनुष्य से जो पहले की योनि एक एक करके भुगते हुए जाएगा, या तुरंत उसको मतलब उस मनुष्य का शरीर मिल जाएगा?
ये कहा नहीं जा सकता, ये निश्चित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अभी उसके लिए भोगने के लिए कितना शेष है। यदि स्थावर योनि के बाद में उसके बहुत सारे कर्म यदि शेष हैं, जो कि अभी भोगने के लिए शेष हैं अन्य योनियों के लिए, तो पहले उन योनियों को वो भोगेगा और फिर उसके बाद में आगे फिर जितना कर्म फल होगा उसके आधार पर निर्णय होगा। तो ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्थावर योनि के बाद में मनुष्य का भी शरीर प्राप्त हो सकता है और स्थावर के बाद में स्थावर का भी प्राप्त हो सकता है, अन्य इतर योनियों का भी प्राप्त हो सकता है। तो वो तो उसका कर्म की राशि क्या है उसके आधार पर निर्णय होगा। अगला प्रश्न अनिकेत जी, अगला प्रश्न। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था जी कि जैसे व्यक्ति कर्म अपना करता है, मतलब जो भी कर्म कर रहा है उसके आपने बताया कि बाद में उसको अगले जन्म में जब वो है फल मिलता है वो प्रारब्ध के रूप में। तो ये पूछना था, जैसे परिस्थितियां आ रही हैं, जैसे कि उसके कभी कुछ पर्स चोरी हो गया या उसको किसी ने शारीरिक हानि ऐसा कुछ पहुंचा दिया, तो क्या वो ये माने कि उस ये पुराने कर्मों का भी खेल है इसमें, इस या पे केवल विद्वानों जातीय भोग? जी जी। देखिए, कोई रोग हुआ है उसमें फिर अलग विवेचना होती है रोग को लेकर के। और दूसरी बात है, मान लीजिए किसी ने अन्याय से उसके जीवन की हत्या कर दी है, हम इस केस को लेकर के अगर हम विचार करें, तो किसी अन्याय के द्वारा यदि उसके जीवन का हानि हुआ है, तो फिर वहां पर उसमें ये व्यवस्था होगी, उसके जितने भी रिक्त जो भी उसका प्रारब्ध है, तो उसमें एडअप होकर के और फिर आगे उसकी व्यवस्था जो है वो को प्राप्त होगी। अगला प्रश्न अनिकेत जी। अच्छा जी। अंतिम प्रश्न ये था कि जो आपने बताया था कि जो जो भी उसको जो भी व्यक्ति को उसके जो भी योनि प्राप्त होती है, तो उसके साथ जो होता है संस्कार जुड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, तो अगर बहुत ही मतलब आदमी के खराब संस्कार, जैसे कामुकता सब होते हैं संस्कार, तो वो उसके साथ जुड़ा रहता है, तभी जाके उसको योनि मिलती है, उसमें वो जो भी वो भोग योनि अपनी जीता है। तो क्या जैसे वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के परिवार में जब जन्मता है वो, तो क्या मतलब जैसे अगर फोर्थ क्लास से शूद्र की बात की जाए, तो उसको वो जन्म इसलिए मिल रहा है क्योंकि मतलब उसके कर्म उतने अच्छे नहीं, तो मतलब उसके संस्कार भी वैसे होंगे? देखिए, आवश्यक नहीं है कि हाँ, आवश्यक नहीं है कि शूद्र परिवार में जन्म लिया है तो वो निकृष्ट ही होगा, मतलब निम्न कोटि का ही होगा, जैसा कि प्राय करके हम सोचते हैं। आवश्यक नहीं है। निम्न परिवार में होता हुआ भी अगर उसके उत्कृष्ट कर्म हैं, तो वो उस निम्न जो परिस्थितियां हैं जिनमें वो हुआ है, तो उनसे उठ करके वो उच्च परिस्थितियों में चला जाएगा। और इतिहास में भी ऐसे उदाहरण आते हैं, और हमारी जो वैदिक जो व्यवस्था है, और उस वैदिक व्यवस्था में तो जन्मना वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, कर्मणा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। तो यदि उसके कर्म अगर अच्छे हैं, भले ही निम्न में हुआ हो, किन्हीं परिस्थिति के कारण से, किन्हीं कर्म के कारण से उसका वर्ण निम्न हुआ हो, लेकिन यदि उसके और कर्म ऐसे हैं, अच्छे हैं, इस तरह से हैं, तो वो फिर आगे बढ़ सकता है, आगे उस योनि में जा सकता है, ब्राह्मण योनि में भी जा सकता है, क्षत्रिय योनि में भी जा सकता है। अवसर उसके पास में है, और पुरुषार्थ का अवसर तो उसके पास में है ही। प्रीति शर्मा वेदालंकार जी। लेकिन लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ कहीं भी उसका जन्म हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण के में है, चाहे वो क्षत्रिय में है, किसी भी योनि में, कर्म फल को वहां पर स्वीकार करना ही पड़ेगा। चारों योनियों में हुआ है, चारों वर्णों में हुआ है, चारों वर्णों में भाई किसी एक में हो जाता है, चारों में हुआ है और अलग अलग हुआ है, तो वहां पर अलग अलग कर्मों का पर अंतर करके स्वीकार करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जी, सभी को नमस्ते, सभी को मेरी नमस्ते। जितने भी जूम पोर्टल पे जुड़े हुए हैं, सभी विद्वान विदुषी, सब महानुभाव, माताएं, बहुएं, बेटियां जितनी भी हैं, सभी को नमस्ते करती हूँ। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। भ्राता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम को। बहुत सुंदर आपका महाकुंभ चल रहा है। मैं भी गोते लगा रही हूँ, टाइम मिलता है जैसे ही। तो और मेरी रिक्वेस्ट भी है, वास्तव में आचार्य जी ने आज बहुत सुंदर अच्छी बात कही, जो मैंने पूरा उसका जो अर्थ निकाला वो एक केवल लाइन में है कि वास्तव में उस परमात्मा के पास में अनलिमिटेड डेटा डिवाइस है, स्टोरेज डेटा डिवाइस, जिसमें वो सब कुछ स्टोर करता है। तो कर्म, विकर्म, अकर्म और सुकर्म 4 प्रकार के कर्म शास्त्र बताते हैं। तो सुकर्म ही उत्तम कोटि के कर्म है,
और सुकर्म जिन्हें हम स्वयं करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, शुभ संकल्पों के साथ करते हैं। देखिए, क्योंकि वेद भी यही बात कहता है, वेदवादम परित्यज्य न कश्चित् सुखं विद्यते। जिसने ज्ञान का रास्ता छोड़ दिया, आध्यात्मिकता का, शांति का, सरलता का रास्ता छोड़ दिया जिसने, उसको कोई भी सुख नहीं दे सकता है। तो कर्म भी हमें तभी सुख देंगे जब हम ज्ञानी होंगे। तो पूरे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करिए, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जाइए। तो सबका अर्थ वही है कि आप पहले थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करिए, फिर आप अपने कर्मों को अच्छा कर पाएंगे। अगर ज्ञान ही नहीं है मुझे किसी चीज का, तो मैं फिर क्या करूंगी? फिर मैं उल्टा सीधा ही करूंगी। तो डेफिनेटली मैं स्वयं इस बात को मानती हूँ कि हमको पहले कुछ तो अर्जित करना होगा और अच्छा अर्जित करना होगा, और तब हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में समझाया और लोगों की समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई सम्मानित नागेश शर्मा जी से भी नमस्ते कर लीजिए, वो भी पुणे से जुड़े हुए हैं जी। नागेश जी नमस्ते। नमस्ते नागेश जी। ये आर्यों का महाकुंभ में यहाँ मुलाकातें होती है। हाँ, मेरी भी करा देते हैं मेरे पति से आप मुलाकात। ये एक अच्छी बात है। सम्मानित बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी आइए, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी आइए। ओम स्वस्ति पंथामुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे नहीं। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ, इस सुंदर पावन कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वजन और इस कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक एवं संचालक मित्रवर्ग आर्य रत्न लखनलाल, मुख्य वक्ता हमारे सम्मानीय विद्वान आचार्य रविशंकर आर्य जी। आज का जो विषय उन्होंने दिया है कर्मफल मीमांसा, बड़ा ही अद्भुत रहा, क्योंकि कर्मफल मीमांसा जैसी गुत्थी को सुलझाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन आज उनके प्रवचन से बड़ा सिलसिलेवार ढंग से जो उन्होंने कर्म के फल के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, वह निसंदेह काबिल तारीफ है। और आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बड़े सरल शब्दों में इस विषय को आगे बढ़ाते हुए समाधान दिया है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को या कर्म की व्यवस्था को 3 भागों में जो बांट दिया, शरीर से, वाणी से और मन से, किस प्रकार से हम तीनों से जुड़ करके लोगों के प्रति अपना कर्म कर रहे हैं और उसका जो फलाफल हमें प्राप्त हो रहा है, इसको निसंदेह हम समझ सकते हैं। और चूंकि हम जीवात्मा हैं और बिना कर्म की हमारी गति नहीं है, हम निकम्मा नहीं बैठ सकते। तभी तो वेद कहता है कि निकम्मा मत बैठो। कुर्वन् नेवेह कर्माणि की चर्चा आचार्य निष्ठा जी कर रही थी। निसंदेह हम कर्म करें, अकर्म और विकर्म न करें। अभी इसी की चर्चा प्रीति जी कर रही थी। अकर्म और विकर्म से अलग हटकर कर्म करें, अर्थात अकर्म वह है जिसके करने से केवल कर्ता को कुछ लाभ मिल जाए लेकिन अन्यों को लाभ न मिले, वह भी कर्म की श्रेणी में नहीं होगा। और विकर्म वह कर्म है जिसके करने से न कर्ता को लाभ मिल रहा है न अन्य को लाभ मिल रहा है, दोनों को अलाभ की प्राप्ति है। ऐसे कर्म को न करने का ही हमें मंतव्य बनाना चाहिए और हम कर्म करें, अर्थात सुकर्म करें और कर्मों में भी श्रेष्ठतम कर्म करें। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है कि मनुष्य तुम श्रेष्ठतम कर्म कर, और यदि श्रेष्ठतम कर्म करेगा तो तुम्हें श्रेष्ठतम योनि मिलेगी। और ऐसा वर्णन स्पष्ट उन्होंने किया है कि सती मूले तद्विपाके जाति आयु भोगाश्च। यही सिद्धांत है कि कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार हमें मनुष्य की जाति, पशु की जाति या अन्य जातियां जो हैं भोग योनि में जाएंगे कि कर्म योनि में जाएंगे, उभय योनि में हमारी गति होगी। ये सारी चीजें कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। और निसंदेह हमारी वासनात्मक प्रवृत्ति कम होगी और उपकार की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो निसंदेह हमारी उत्कृष्ट योनि
आगे मिलने वाली है और उसमें पुरुषार्थ सबसे बड़ा है और यही पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने हारा है। इसलिए आवश्यक है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो ऋषि आत्मा थे, महर्षि थे, उन्होंने कभी भी अन्यायपूर्ण कर्म करने की सलाह हम सबों को न दी है। हम सबों को भी ईर्ष्या द्वेष से अलग हटकर चर्चा करने की बात कही है। लेकिन आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है, ज्ञान प्रयत्न के पहले इच्छा द्वेष सुख और दुख, सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान कर्म जो आत्मा के लिंग है, आत्मा के चिन्ह है, ये उसमें हमको बदल देना है। प्रवृत्ति को, हमारी प्रवृत्ति को ठीक कर देना है। हम द्वेष करें, अगर हमारा स्वभाव द्वेष करना है तो दूसरे के प्रति द्वेष न करें, बल्कि हम अपने अज्ञानता के भी द्वेष करें। और कोई बढ़ रहा है तो हम यह द्वेष करें कि हम भी, हे प्रभु, हमारे अंदर भी वह गति आवे और इस गति के अनुकूल अपने जीवन को बढ़ा दें। तो निसंदेह वह द्वेष करना नहीं होगा, बल्कि वह द्वेष हमें उत्तम कोटि की ओर ही ले जाएगा। इन सारी चीजों पर जो परमात्मा अंत में उन्होंने जो व्याख्यान दिया, परमात्मा अनंत गुणों से विभूषित है, उनके अनंत भंडार हैं, अनंत सामर्थ्य वाला है और वह इसीलिए वेदों में अरिमा नाम से जाना जाता है, न्यायाधीश है। और जैसा कि हम सब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में पढ़ते हैं, ओम सनो बंधुर्जनिता सौ विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतं मानसाना स्तृतीये धामन्न धैर्यंत। निसंदेह परमात्मा हमारा बंधु सखा मित्र और पूर्व जन्मों के कार्य को जान रहा है, समझ रहा है, इसलिए उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। और इसी भावना को लेकर वह न्यायाधीश है, राजा है। इस भावना से हम कर्म करें तो हमारा जीवन कल्याण होगा। इस भावना को हमारे माननीय विद्वान समझा रहे थे और इसमें बड़ा ही सुंदर विचार से हम सब उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आचार्य श्री रविशंकर आर्य जी को, जो दर्शनाचार्य हैं, दर्शन प्रकाश आर्य जी सरल ढंग से व्याख्या की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम प्रकाश आर्य जी बस्ती, मेरी आवाज सुना तो आ जाए। आराधना जी ऑडियो खोल लीजिए। ओम प्रकाश आर्य जी, चलिए। भोगी प्रसाद जी चले गए, अन्यथा उनका शंका समाधान आज मुनि जी कर देते। आइए आराधना जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। आज आचार्य जी का बोधन बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन तो मतलब मुझे इतना सारा नॉलेज नहीं है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, स्वतः ही वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। मैं पहले सोचती थी कि मनुष्य पशु योनि से कैसे बाहर आता है, जब उसे अपना कर्म सुधारने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो भोग योनि है, उससे वो बाहर कैसे निकलेगा। आज मुझे समझ आया कि वो अपने जो भी बुरे कर्म है उन्हें भोग कर जब उनका हिसाब क्लियर हो जाता है तो वो स्वतः ही उनसे बाहर निकल आता है। और हम सभी को बहुत बहुत बधाई है कि हम लोगों को मनुष्य योनि मिली है अपने कर्मों को सुधारने के लिए। सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कोई प्रश्न तो नहीं बस है, इतना मन में ही। शंका है? नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, कोई शंका हो तो पूछ लिया करे। ओम प्रकाश आर्य जी बस्ती, बड़े भाई सम्मानित ओम प्रकाश आर्य जी बस्ती, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? ओम प्रकाश जी, चलिए। मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता जी से। कोई स्नेहा जी कोई मेरा नंबर मांग रही है, आप भेज दीजिएगा। हाँ, मैं स्नेहा जी को दे दूंगा नंबर जी। चंद्रकांता जी, वो तो एक भजन भी कह रही थी कि सुना दीजिए आप। आदरणीय आचार्य, बैटरी भी इसकी जाने वाली फिर कभी सुना देंगे। आदरणीय आचार्य, सुना दीजिए, कल सुना दीजिए, कल सुना दीजिए जी। श्री व्यास नंदन शास्त्री जी, प्रिय वीर लखनलाल जी तथा श्रद्धेय मुनि जी, आप सबका हृदय से अभिवादन। आपने हमारे आर्य कुंभ की गरिमा को बढ़ाया
गौरव को बढ़ाया, इतने अच्छे उपदेश दिए, सबने कोई ना कोई सुंदर संदेश दिया। क्या कर्म फल है, क्या कर्म व्यवस्था है, कमाल है रविशंकर जी आपने, और निष्ठा जी, नागेश जी ने तो और भी के ऊपर एक कविता भी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन अब नहीं। कल की दिनचर्या बड़ी प्रभावित हो जाती है अगर हम लेट हो जाते हैं तो। कल मैं 1 घंटा लेट उठी हम लेट हो जाते हैं, चलिए तो इसलिए मुनि जी आ जाइए, मैं मुनि जी, और आभार नहीं व्यक्त- बोलूंगी। सबका अति अति धन्यवाद। और प्रिय वीर लखनलाल जी, आपका तो दिल से आभार, धन्यवाद। चलिए मुनि जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए अपने सभी विद्वानों का। जी मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, मुनि जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। और वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ के लिए तैयार रहें। जी, आइए सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। सभी विद्वानों का, हमें सभी विद्वान दिखाई दे रहे हैं आज। नाम ही उसका सभी आर्यों का का- महाकुंभ है, नाम ही उसका हाँ आर्यों जी, का महाकुंभ है। जी आर्यों में भी सभी विद्वान दिखाई दे रहे हैं मुझे आज। जी जी तो जी, मैं आइए। आज का जो कर्मफल व्यवस्था रही है बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया। और एक विद्वान ने नहीं, हमारे आचार्य रविशंकर जी तो इसके मुख्य प्रवक्ता थे ही, लेकिन मैं देखा मैंने आचार्य बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, हमारे डॉक्टर व्यासनंद जी, और हमारी बहन श्रीमती प्रीति जी, नागेश चंद्र जी, सभी विद्वानों ने एक से दूसरे की कड़ी को मिलाते हुए आगे बढ़ाते चले गए और हम लोगों को बहुत इससे लाभ हुआ। हमारे बीच में मैं देख रहा था आज हमारे बहन जी मित्रेश गौड़ जी और हमारे 2-3 महान विभूतियां तो वेद प्रकाश शर्मा जी, नरूला जी, ललित मोहन जी को तो मैंने कहा था नहीं, उनको आपने ऐसे बांध दिया है इस मंच से कि वो छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए चलिए शांति पाठ, वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषये देव शांति ब्रह्म शांति चरम शांति शांति देव शांति साम शांति वेदी ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अबे मेरे धन की जय, गुरु गजानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, भारत माता की जय, आर्य समाज अमर रहे, गौ माता का रक्षा हो पालन हो, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। कल जो है डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, ये भैया के लिए पुनः नमस्ते। कल जो है अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र कार्यक्रम है। अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र।